कहानी की शुरुआत होती है 5 मई 2017 पाकिस्तान के बुनेर से। पाकिस्तान का ये एक ऐसा इलाका है जो आतंकवादियों का गढ़ माना जाता है। एक दिन ताहिर ना जाने क्यों अपनी बीवी उज़्मा को लेकर इंडियन एम्बेसी चला जाता है। ताहिर उज़्मा से कहता है, मैं अभी सिगरेट पीकर आता हूं, तब तक तुम यहीं बैठो। इतने में ही इंडियन एम्बेसी खुल जाती है। उज़्मा ये देखते ही भागकर एम्बेसी की खिड़की पर पहुंच जाती है। उज़्मा धीरे से डरते हुए कहती है, जल्दी से मुझे अंदर ले लो, नहीं तो ये लोग मुझे यहीं मार देंगे। मैं एक इंडियन सिटीजन हूं। ये सुनकर एम्बेसी में बैठा हुआ लड़का घबरा जाता है और उज़्मा के लिए गेट खोल देता है। जैसे ही उज़्मा एम्बेसी के अंदर आती है, एम्बेसी में बैठे सब लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है ये कोई आतंकवादी तो नहीं है, कहीं ये बम लगाकर एम्बेसी को उड़ाने तो नहीं आ गई। उज़्मा चीखकर बेचैनी से कहती है, मैं कोई आतंकवादी नहीं हूं, मैं एक इंडियन सिटीजन हूं। मुझे एम्बेसी से बाहर मत निकालो, नहीं तो ये लोग मुझे मार देंगे। यहाँ होती है जॉन इब्राहिम यानी जेपी की एंट्री, जो पाकिस्तान में इंडियन एम्बेसी के डिप्लोमैट हैं। जेपी उज़्मा अहमद से सख्ती से पूछताछ शुरू करता है, तुम पाकिस्तान कैसे आई? उज़्मा दुखी स्वर में बताती है, मैं काम की तलाश में मलेशिया गई थी अपने दोस्तों के पास। वहां एक दिन मेरा पर्स एक टैक्सी में छूट गया। मैंने अपने दोस्त से कहा, मेरा पर्स और मोबाइल टैक्सी में रह गया है, तुम कुछ कर सकते हो? इतने में वो टैक्सी ड्राइवर मेरा पर्स लेकर आ जाता है। उस दिन मैं पहली बार ताहिर से मिली थी और धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। एक दिन मलेशिया में मुझे पता चला कि मेरी बेटी, जो मेरी माँ के साथ इंडिया में रहती है, उसे थैलेमस रोग हो गया है। ये सब सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने ये सारी बातें ताहिर को बताई। ताहिर मुझसे कहने लगा, तुम एक बार पाकिस्तान आ जाओ, मेरे मम्मी पापा से मिल लो, उसके बाद तुम्हारी बेटी का इलाज भी पाकिस्तान में अच्छे से हो जाएगा। ये सुनते ही मैं वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान चली आई। ताहिर मुझे लेने वहां आया था। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी, ताहिर ने मुझे उल्टी की दवाई बोलकर बेहोशी की दवाई खिला दी। जब मैं उसके घर पहुंची, तब मुझे पता चला कि ताहिर पहले से ही 2 शादियां कर रखी है। मैंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन भाग नहीं पाई। ताहिर ने जबरदस्ती मेरे साथ शादी की और मुझे बंदी बनाकर अपने घर पर रख लिया। अब मैं समझ चुकी थी कि मैं अब कभी भी यहां से नहीं भाग पाऊंगी। एक दिन मैंने ताहिर से कहा, तुम मेरे पति तो बन ही चुके हो, अब तुम मुझे मेरे भाई के पास ले चलो, जो इंडियन एम्बेसी में काम करते हैं। हमारे यहाँ भारत में शादी के बाद लड़की के घर वाले लड़के के घर वालों को दहेज के रूप में बहुत सारा पैसा देते हैं। अगर तुम मुझे इंडियन एम्बेसी ले चलोगे तो मेरे भाई भी तुम्हें कम से कम 8 से 10 लाख रुपए तो दे ही देंगे। यही वजह थी कि ताहिर मुझे वापस इंडियन एम्बेसी लेकर आया। अब जेपी को उज़्मा पर थोड़ा यकीन होने लगता है। दूसरी तरफ ताहिर इंडियन एम्बेसी के बाहर खड़ा होकर उज़्मा का इंतजार कर रहा था। जब काफी देर तक उज़्मा बाहर नहीं आती तो ताहिर गुस्से में वहां से चला जाता है। बाहर जाकर ताहिर अपने रिश्तेदारों को बुनेर से इस्लामाबाद बुला लेता है। एक आईएसआई एजेंट को भी ये सारी बातें पता चलती हैं, तो वो भी ताहिर की मदद करने के लिए उसके पास चला जाता है। एजेंट ताहिर से कहता है, उज़्मा को इंडियन एम्बेसी से बाहर निकालना इतना आसान नहीं है। इसके लिए तुम्हें मीडिया के सामने ये बोलना पड़ेगा कि इंडियन एम्बेसी के लोगों ने मेरी पत्नी को जबरदस्ती एम्बेसी में पकड़कर रखा हुआ है, तब तुम्हारी बात सुनी जाएगी। जेपी उज़्मा से गंभीरता से कहता है, तुम्हें मीडिया के सामने इंटरव्यू देना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें ज्यादा दिनों तक एम्बेसी में नहीं रख पाऊंगा। उज़्मा डरते हुए कहती है, जब तक ताहिर बाहर घूम रहा है मैं बाहर नहीं जाऊंगी। जेपी आत्मविश्वास से कहता है, ठीक है, मेरे पास इसका भी एक इलाज है। जेपी सुबह 11 बजे ताहिर को उसकी बीवी से मिलने के लिए एम्बेसी बुला लेता है और उज़्मा को दूसरे रास्ते से एम्बेसी से बाहर निकाल देता है। जब तक उज़्मा इंटरव्यू देकर आती है, तब तक जेपी ताहिर को एम्बेसी में ही रोक कर रखता है। अब ताहिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक पिटीशन दायर करता है, जिसमें लिखा होता है, इंडियन हाई कमीशन ने जबरदस्ती मेरी बीवी को एम्बेसी में पकड़कर रखा हुआ है और मैं चाहता हूं कि कोर्ट जेपी सर को ऑर्डर दे कि वो मेरी बीवी को वापस मुझे लौटा दें। ताहिर की दलील सुनने के बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट इंडियन हाई कमीशन को ऑर्डर देता है कि वे तुरंत उज़्मा अहमद को कोर्ट के सामने पेश करें, ताकि हमें पता चल सके आखिर उज़्मा चाहती क्या है। उज़्मा का वकील कोर्ट में कहता है,
ठीक है सर, हम करते हैं उज़्मा को कोर्ट में पेश। अगले दिन उज़्मा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होकर ताहिर की सारी सच्चाई कोर्ट के सामने बता देती है। उज़्मा की बात सुनने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट उज़्मा को इंडिया जाने की परमिशन दे देता है। उज़्मा जेपी से उम्मीद भरे स्वर में कहती है, सर, मैं हवाई जहाज से दिल्ली नहीं जा सकती। जेपी शांति से कहता है, नहीं, तुम जिस रास्ते से पाकिस्तान आई हो तुम्हें उसी रास्ते से वापस जाना पड़ेगा। कोर्ट से ऑर्डर आते ही जेपी रात को ही उज़्मा को लेकर वाघा बॉर्डर की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ ताहिर भी आतंकवादियों के साथ उज़्मा को रोकने के लिए निकल जाता है। आतंकवादी जेपी की गाड़ी पर कई राउंड फायर करते हैं। पुलिस और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ भी होती है। जेपी जैसे तैसे अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। ताहिर दोबारा जेपी की गाड़ी का पीछा करता है और आखिरकार जेपी अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर ताहिर की गाड़ी को पलटा देता है। अब बिना किसी प्रॉब्लम के उज़्मा को लेकर वाघा बॉर्डर पहुंच जाता है। लेकिन वाघा बॉर्डर से निकलना इतना आसान नहीं था, क्योंकि बॉर्डर पर अनवर उज़्मा का इंतजार कर रहा था। अनवर उज़्मा से कहता है, तुम एक भारतीय जासूस हो, इसलिए तुम वापस इंडिया नहीं जा सकती। तभी अनवर के फोन पर एक बड़े ऑफिसर का कॉल आता है। वो अनवर से गुस्से में कहता है, तुमने लड़की को रोककर क्यों रखा हुआ है? इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर है, इस लड़की को इंडिया जाने दो। अनवर उज़्मा के सारे कागज वापस लौटा देता है। अब उज़्मा बड़े आराम से बॉर्डर क्रॉस करके वापस भारत आ जाती है। उज़्मा को रिसीव करने सुषमा स्वराज खुद वाघा बॉर्डर पर पहुंची हुई थी। और इस तरह उज़्मा अपने देश भारत वापस आ जाती है और यहीं खत्म हो जाती है डिप्लोमैट की कहानी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।